हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं जहां भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में महत्वपूर्ण कृषि क्रांति के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक और बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोगों को बात करना है भारत में महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों के बारे में। तो देखिए हम लोग पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों को बात करना है। ये सभी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाले, ये सभी क्रांतियाँ जो भारत में हुई है, मतलब कि कृषि क्रांति के बारे में, उस सभी को हमको आज आपको अच्छी तरह से समझाना है। और कृषि क्रांति में जो भी क्रांति हुआ है उसका जनक कौन, मतलब फादर कौन है, उसके बारे में हमको ये पढ़ना है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा अगर अच्छे से समझना है, अगर अच्छे से याद करना है तो। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि कृषि क्रांतियों ने भारतीय कृषि में, लिखा कह रहा है कि कृषि क्रांतियों ने कृषि को तेजी से बढ़ाने में मदद की और नए अवसर पैदा किए। किसी भी प्रायोगिक परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या किसी भी अन्य सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे कृषि क्षेत्र में होने वाले नए नए आविष्कारों के बारे में जागरूक हो। इसलिए हमें कृषि में क्रांतियों की एक सूची को संकलित किया और इसके साथ ही उत्पादन भी है जो इनकी क्रांतियों से संबंधित है। तो ये सभी हमको इंट्रोडक्शन था, ये सब मतलब इसमें बता क्या रहा है, वीडियो में हम बताएंगे कि कृषि क्रांतियों के बारे में जो भी अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करना है आपको इस वीडियो में प्राप्त करना पड़ेगा। जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं ये सभी को हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। और ये सभी कृषि के मायने आज रखते हैं। सभी एग्ज़ाम में कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अच्छी तरह से मदद मिलेगा ये वीडियो से। तो शुरू से अंत तक बने रहिए ये वीडियो में। देखिए ध्यान से, सबसे पहला ये साइड में हमको आ गया है पहला में कि भारत में प्रमुख कृषि क्रांति और संबंधित उत्पादन की सूची दी गई है। अब हमको देखना है जो ग्रीन कलर का है, जो इस साइड में, उसको हम कहेंगे कृषि क्रांति, और ये जो येलो कलर का है ये साइड में होगा उसका उत्पादन। जो कृषि क्रांति से क्या उत्पादन में परफेक्ट, मतलब कि कौन से उत्पादन थे, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, क्रम संख्या मतलब कि पहला क्रांति और सबसे फेमस क्रांति है कृषि क्रांति में सबसे फेमस क्रांति है, कृषि क्रांति में सबसे फेमस क्रांति हरित क्रांति। आपको पढ़ना होगा और पढ़ चुके होंगे आप सभी। हरित क्रांति कब हुआ और क्यों हुआ ये सभी आप पढ़ चुके होंगे। हमको यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव को समझाना है। देखिए हरित क्रांति में कौन से चीज़ का उत्पादन के लिए किया गया था, तो इसका बहुत अच्छा है। देखिए खाद्यान्न उत्पादन से, क्या है, खाद्यान्न उत्पादन से, जिसका मुख्य था हरित क्रांति का मुख्य जो फसल था जिसका नाम है गेहूँ। आपको गेहूँ के बारे में पढ़ना होगा। देखिए आपको ध्यान देना होगा कि हरित क्रांति का सबसे मुख्य फसल कौन था, गेहूँ। और यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि हरित क्रांति का उत्पादन कौन था, खाद्यान्न। तो खाद्यान्न में ही नहीं आते हैं गेहूँ। चलिए हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। दूसरा है पीली क्रांति क्यों हुआ, पीली क्रांति क्यों हुआ, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका होगा तिलहन उत्पादन, मतलब सरसों और सूरजमुखी के लिए। क्वेश्चन आएगा कि पीली क्रांति संबंधित है किस लिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए 3 नंबर में आ रहा है कि श्वेत क्रांति जिसको ऑपरेशन फ्लड, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, श्वेत क्रांति जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है वह किस लिए हुआ था और वह क्यों संबंधित है, किस चीज़ के लिए संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है दूध उत्पादन के लिए। फ्लड श्वेत क्रांति किस लिए हुआ था, दुग्ध उत्पादन के लिए हुआ था। नेक्स्ट में हम लोग के लिए कि नीली क्रांति क्यों हुआ था, तो इसका भी राइट आंसर है मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए 5 नंबर में आ रहा है कि भूरी क्रांति क्यों या भूरी क्रांति से संबंधित क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा उर्वरक उत्पादन या चमड़ा या को उत्पादन। ये सभी क्यों हुआ था, ये सभी जो हुआ था भूरी क्रांति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को लिए क्या बोल रहा है 6 नंबर में
गुलाबी क्रांति क्यों हुआ था, या गुलाबी क्रांति संबंधित क्या है, गुलाबी क्रांति से संबंधित क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झींगा मछली उत्पादन से और प्याज उत्पादन से और औषधि उत्पादन से। क्वेश्चन आ सकता है क्या कि इनमें से कौन गुलाबी क्रांति से संबंधित है, और अलग अलग से ऑप्शन रहेंगे, अगर उसमें तीन में से कोई एक रहे तो आपको मार देना है। झींगा उत्पादन रहे तो गुलाबी क्रांति, प्याज उत्पादन रहे तो गुलाबी क्रांति, और औषधि उत्पादन रहे तो भी गुलाबी क्रांति ही मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम लोग बढ़ना है, बोला है कि लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन के लिए संबंधित है। किसके लिए? लाल क्रांति टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए संबंधित है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हम लोग 8 नंबर में है। 8 नंबर बोला है सुनहरी क्रांति जो फल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा संबंधित है, मतलब कि हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बढ़ते हैं कि बादामी क्रांति किसके लिए फेमस हुआ था, इसका राइट आंसर है मसाला उत्पादन के लिए फेमस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए बढ़ने हैं 10 नंबर में है कि कृष्ण क्रांति अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आता है बिहार, मतलब कि बहुत सारा एग्जाम में भी आता है कि कृष्ण क्रांति क्यों हुआ था, तो बायोडीजल उत्पादन के लिए कृष्ण क्रांति हुआ था। नेक्स्ट हम लोग के लिए 11 नंबर में, 11 नंबर बोला है कि रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए और कुक्कुट उत्पादन के लिए। रजत क्रांति किस लिए होता? अंडा उत्पादन और कुक्कुट उत्पादन के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है 12 नंबर। 12 नंबर में देखना है कि काली क्रांति क्यों हुआ था, काली क्रांति क्यों हुआ था, तो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 13 नंबर में। 13 नंबर में देखिए कि अमृत क्रांति क्यों हुआ था। देखिए अमृत क्रांति होता नदी जोड़ो परियोजनाएं के तहत। क्वेश्चन आएगा कि नदी जोड़ो परियोजना किस क्रांति के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना पड़ेगा, अमृत क्रांति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 14 नंबर में कि स्वर्ण क्रांति, बहुत फेमस क्वेश्चन है। स्वर्ण क्रांति क्यों हुआ था, या तो क्वेश्चन आएगा कि फल या शहद उत्पादन के लिए कौन से क्रांति किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वर्ण क्रांति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15 नंबर बढ़ते हैं कि गोल्डन फाइबर क्रांति क्या है, गोल्डन फाइबर क्रांति किस लिए हुआ था, या क्वेश्चन आएगा जूट उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुआ था, फटसन या हनी एंड आर्किटेक्चर उत्पादन के लिए कौन से क्रांति हुआ था, तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, गोल्डन फाइबर क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर में कि सदाबहार क्रांति जो कि कृषि और जैव तकनीक से कहते हैं संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में कि सिल्वर फाइबर क्रांति, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये आता है बहुत बार एग्जाम में। सिल्वर फाइबर क्रांति किस लिए हुआ था, तो कपास उत्पादन के लिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कपास उत्पादन के लिए कौन से क्रांति हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिल्वर फाइबर क्रांति। जो कि अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 18 नंबर में कि इंद्रधनुषीय क्रांति क्या है, इंद्रधनुषीय क्रांति क्यों और किसके लिए हुआ था, तो इसका राइट आंसर है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। क्या था, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु क्या हुआ था, इंद्रधनुषीय क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में, ध्यान से कि घूसर स्टोली क्रांति क्यों हुआ था, तो इसका राइट आंसर है सीमेंट उद्योग के लिए। क्वेश्चन आ सकता है कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन से क्रांति मुख्यतः हुए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घूसर या स्टोलिन क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर में, ध्यान से देखना है आप लोगों को कि सेफ्रॉन क्रांति क्या है, सेफ्रॉन क्रांति कैंसर उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा कि केसर उत्पादन के लिए मुख्यतः कौन से क्रांति हुआ था, तो सेफ्रॉन क्रांति हुआ था। और केसर भारत के एक ही राज्य में पाया जाता है जो कि जम्मू कश्मीर है, वहीं पर केवल और केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि 21 नंबर में सनराइज या सूर्योदय क्या है, सनराइज या सूर्योदय क्रांति क्यों हुआ था, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु कौन से क्रांति हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा सनराइज या सूर्योदय क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि 22 नंबर में खाद्य श्रृंखला क्रांति क्या है, खाद्य श्रृंखला क्रांति जो कि भारतीय कृषकों की 2020 तक क्या है, आमदनी दोगुनी करने से। क्वेश्चन ये बहुत बार आता है और ये क्वेश्चन आप लोग ये बात आप लोग बहुत बार सुने होंगे, जो कि भारत के प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी दोगुनी करने से। तो ये कौन से क्रांति हुआ था, तो खाद्य श्रृंखला क्रांति के तहत ये बात बोले गए थे। हम लोग 23 नंबर मरते हैं कि स्टेटी या ग्रो क्रांति किसके लिए उत्पादन हुआ था, किसके लिए हुआ था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित। क्वेश्चन आएगा कि उर्वरकों के उत्पादन
से संबंधित कौन से मुख्यतः क्रांति हुए थे? तो इसका स्टोलिन क्रांति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ग्रीन कलर्ड क्रांति किस लिए होता है? चाय उत्पादन से लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। चाय उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए मुख्यतः कौन सी क्रांति किया गया था? तो क्या है? ग्रीन गोल्ड क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि 25 नंबर में, व्हाइट गोल्ड क्रांति। क्या है? व्हाइट गोल्ड क्रांति, जो किया था कपास से संबंधित, मतलब तीसरी क्रांति था। कपास उत्पादन से संबंधित किया था, तीसरी क्रांति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में कि परमानी क्रांति, जो कि भिंडी उत्पादन से संबंधित था। नेक्स्ट है खाकी क्रांति, जो कि चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 28 नंबर में कि हरित सेन क्रांति। क्या है? हरित सेन क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन आएगा कि बांस उत्पादन के लिए कौन से क्रांति हुए थे? तो इसका क्या है? हरित सेन क्रांति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य क्रांति, जो कि मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्य क्रांति किसके लिए हुआ था? तो मोटे अनाजों के लिए। या तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोटे अनाजों के लिए कौन से क्रांति आया था, क्या हुआ था? मुख्य क्रांति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि एनएच क्रांति था। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि एनएच क्रांति क्यों हुआ था? तो क्या? स्वर्णिम चरमुखी योजनाओं के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, प्रोटीन क्रांति, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। प्रोटीन क्रांति क्यों हुआ था? तो इसका राइट आंसर है उत्पादन, उच्च उत्पादन के लिए, मतलब दूसरी हरित क्रांति पर आधारित तकनीक था। क्वेश्चन आएगा कि दूसरी हरित क्रांति पर आधारित तकनीक के लिए कौन से क्रांति किया गया था, मतलब तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल क्रांति, ध्यान से देखना है, गोल क्रांति क्यों हुआ था? तो आलू उत्पादन के लिए। अब गोल और आलू आपको संबंधित याद रखना पड़ेगा। आलू रहेगा तो गोल क्रांति, या गोल क्रांति रहेगा तो आलू उत्पादन। नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, काली क्रांति, जो कि पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग के लिए और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये इसके बारे में और क्वेश्चन है इसमें पढ़ने के लिए, गंगा क्रांति क्यों हुआ था? तो गंगा क्रांति से संबंधित क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु क्या है? जोहरे वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा। ये क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड के, मतलब सॉरी बिहार पुलिस के फायरमैन क्वेश्चन में आया था कि वाटरमैन किसे कहते हैं? वाटरमैन किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये और आता है बहुत बार, वाटरमैन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र सिंह। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वाटरमैन किसे कहते हैं, मिल्कमैन किसे कहते हैं, या तो वन मैन किसे कहते हैं, या तो फॉरेस्ट मैन किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको वाटरमैन की जानकारी मिल गई है, अच्छा से आपको याद कर लेना। वाटरमैन किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको लोगों को आ रहा है कि कृषि क्रांति के जनक के नाम, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि पहला कृषि है हरित क्रांति। अब क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? कहाँ? वो दुनिया में नहीं, ये इंडिया का बात हो रहा है। इंडिया में जो भी क्रांति हुई ये सभी का क्या है? जनक कौन था? इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है MS स्वामीनाथन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया में, या तो क्वेश्चन सिंपल आता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन आएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर अलग है जो मैं आज बताने वाला हूँ आगे चल के। तो क्वेश्चन आएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है MS स्वामीनाथन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि पीली क्रांति है। देखिए पीली क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए गुलाबी क्रांति का जनक कौन है? दुर्गेश पटेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल क्रांति के जनक कौन है? तो विशाल तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए है 6 नंबर में, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? वर्गीस कथी है, देखिए ध्यान से, वर्गी कुरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं जो कि 7 नंबर में, भूरी क्रांति के जनक कौन है? हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए नीली क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है 9 नंबर में कि रजत क्रांति का जनक कौन है? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। क्या है? गोल्डन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो इसका राइट है निरफकर ट्रूटेज। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन इज द राइट आंसर। फिर से 12 नंबर में प्रोटीन क्रांति का जनक कौन है? PM नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। क्वेश्चन बार बार आता है कि प्रोटीन क्रांति का जनक कौन है? तो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली द्वारा ये क्रांति शुरू किया गया था। अब हमको इस सभी का इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ना है। किसके बारे में? देखिए ध्यान से,
कृषि क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखना कि भारत में हरित क्रांति क्या है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में होता है। कब? 1966। ध्यान से देखना है, ध्यान से। 1966 या 67 में हुई थी तथा भारत में इसके फादर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब इसके फादर ऑफ रेवोल्यूशन जिसके हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन हैं को माना जाता है तथा विश्व में इसका जनक कि इवोरिलॉग, देखिए ध्यान से, विश्व में इसका जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। क्वेश्चन आता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि पढ़ने में दिक्कत है, आपको ध्यान से देख लेना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर दिखा है। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव चावल और गेहूं फसल पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बता रहा है अगला पॉइंट में कि भारत में दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि भारत में नीली क्रांति के जनक फादर ऑफ वुल रेवोल्यूशन का नामक अरुण कृष्णन को है। नेक्स्ट है कि केसर का एकमात्र उत्पादन राज्य जम्मू कश्मीर, जो कि मैंने पहले बता दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग की आ रहा है क्या, ध्यान से देखना है कि भारत में गुलाबी क्रांति के जनक का नाम दुर्गेश पटेल है। नेक्स्ट है कि भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन का नाम निरफक तुतेज है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन में मिल्क प्रोडक्शन भारत का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन आएगा कि विश्व में मिल्क उत्पादन में भारत का कम स्थान है, तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको आ रहा है जो कि नेक्स्ट पॉइंट, भारत में लाल क्रांति के जनक फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन का नाम विशाल तिवारी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है कि भारत में सिल्वर क्रांति फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन का नाम इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट में कि सब्जी उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर क्या है, सब्जी उत्पादन में वेजिटेबल प्रोडक्शन में भारत का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहा है कि फल उत्पादन में क्या है, फल उत्पादन में भारत का भी द्वितीय स्थान है। फिर है भारत का उर्वरक उत्पादन में क्या है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में विश्व में तीसरा स्थान है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि भारत में सर्वोत्तम चाय टी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में पैदा होता है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आएगा कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है कि स्वच्छ जल नीचे पंजाब राज्य को भारत का धान भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब राज्य को भारत का धान भंडार कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए कि स्वच्छ जल मछली का उत्पादन क्या है, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन क्लीन एक्यूज फिश उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन आएगा कि स्वच्छ जलीय मछली फिश का उत्पादन कौन है, तो पश्चिम बंगाल। ये सभी क्या था, पॉइंट थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी अच्छे लगा। क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो को अच्छी तरह से फिर से बनाऊँ। इस तरह से मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका है अपने चैनल पर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे चैनल में के डिस्क्रिप्शन में दिए, और वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, जिस PDF से मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए हम लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।